So hi everyone, and this is the question of Part C, CSIR Net 2015 Pre-IQ. Read the question carefully and try to solve. Hope you have solved. Hope you have tried to solve. Now let us look at the solution. सीरीज दी हुई है वो कुछ इस टाइप की है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n l l कॉमा k टू n k स्क्वायर x का पावर k y का पावर l अपॉन n फैक्टोरियल। जो समेशन है उसको हम दो डबल समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस समेशन k l इज इक्वल टू l एंड k इज इक्वल टू 0 टू n k स्क्वायर x का पावर k y का पावर l बाई l फैक्टोरियल। ठीक है, अब नाउ लुक एट दीज टर्म y का पावर l अपॉन l फैक्टोरियल। हमने कुछ ऐसी टाइप की सीरीज पढ़ी हुई है x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्या ऐसे ही कुछ दिख रही है y बाई 1 फैक्टोरियल y का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। प्लस यहाँ समेशन रन कर रहा है k इज इक्वल टू 0 टू l और यहाँ पर l इज इक्वल टू 0 टू n। तो क्या हम l वाले पार्ट को और k वाले पार्ट को सेपरेटली लिख सकते हैं लाइक दिस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n x का पावर k इंटू k स्क्वायर इंटू l इज इक्वल टू 0 टू n y का पावर l बाई l फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लिमिट n टेंस टू 0 टू n टेंस टू इंफिनिटी k इज इक्वल टू 0 टू n x का पावर k स्क्वायर इंटू एंड दिस इज व्हाट e रेज़ टू पावर y। सो हमारा जो लिमिट था k इक्वल टू 0 टू k एंड l के फॉर्म में, वो अब सिर्फ k के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम e रेज़ टू पावर y को कंप्लीटली बाहर ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर y का कोई वेरिएबल है ही नहीं, है ना। तो अब n की वैल्यू इंफिनिटी जा रही है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x का पावर k इंटू k स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्म आ गया उस सीरीज का। नाउ हमको ये पता है कि ये सीरीज कन्वर्ज कब करेगी। फॉर एग्जाम्पल सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 होगा, है ना। जैसे कि जब k हमारा k स्क्वायर x पावर k है, इस टर्म को आप एनालाइज करो तो k जो है वो बढ़ते जा रहा है, x का पावर k भी अगर x 1 से बड़ा हुआ तो 1 2 का पावर k समथिंग फिर 2 फिर 3 एंड वो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर x 1 से बड़ा हुआ तो x को 1 से छोटा कर, अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1 हुआ तभी के केस में x का पावर k छोटा होते जाएगा एंड देयरफॉर जो उनके मल्टीप्लिकेशन है वो छोटी होती जाएगी। कन्वर्ज टू सम डेफिनेट set, some definite point. Therefore, our series converges when mod of x is less than 1 and for all values of y। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, y के लिए तो r और x के लिए -1 to 1। अब let us look at the options। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में
-1 to 1, 0 to इन्फिनिटी, तो ये भी इंक्लूडेड तो होगा क्योंकि ये मल्टी सेलेक्ट और मल्टी करेक्ट होता है, तो 0 टू इन्फिनिटी भी आर के अंदर तो इंक्लूडेड होगा ना, देयरफॉर दिस इज करेक्ट। सिमिलरली ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -1 to 1 नहीं, पूरा आर ले लिया है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स का ठीक है -1 to 1 और ये आर का सबसेट है, therefore option 1 and 3 are correct. Hope you have liked the video, and if you have any doubt you can just ask me in the comment section.